हाल में अभी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया गया नए सीएम के रूप में। क्या कहेंगे आप, कितनी खुशी है आप? जी बिल्कुल, दिल गदगद हो चुका है और यहाँ पे नाच भी हमने शुरू कर दिया। हमारे कार्यकर्ता नाच भी रहे हैं, खुशी उल्लास में हैं इसी बात को लेकर कि हमारे माननीय बंगाल के दमाल छेले शुभेंदु दा आज सीएम डिक्लेयर हो गए हैं। हमने बहुत लड़ाई करी, भवानीपुर हो या फिर बंगाल में बर्धमान दुर्गापुर का ज़िला हो, तो इस संघर्ष का उत्कर्ष निकला है, परिणाम निकला है और हम विजयी हुए हैं। पिछली मुलाकात में आपसे कहा था कि 200 पार करेंगे और वो भी पार किया है हमने। अब आगे देखिए अब बंगाल कैसे बदलता है और विकसित होता है। आपको क्या लग रहा है, कल शपथ भी है, कितना ऐतिहासिक दिन है और कब से इस दिन का इंतजार? जी देखिए, इस दिन का इंतजार तो 1947 से हो रहा है। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ की विचारधारा रही है, गोपाल पाठक की हो रेवोल्यूशनरी विचारधारा, वो आज संपन्न हुई है और हिंदुत्व जागा है बंगाल में। इस बात का बहुत उल्लास है, हर हिंदू खुश है इस बात से कि हिंदुत्व जागा है इस पश्चिम बंगाल में और ये लहर रहेगी और आने वाले 50 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता रहेगा। आपको क्या लग रहा है, सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पे बंगाल में, किस तरीके से रोहिंग्या घुसपैठिए हैं? गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि सबको बाहर निकाला जाएगा। क्या रोल मॉडल बनेगा बंगाल इस बार? जी बिल्कुल, देखिए गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वो पूरा एकदम सही कह रहे हैं। इस बार बंगाल से रोहिंग्याओं को खदेड़ा जाएगा। जो दुर्नीतिकार हैं, जो भ्रष्ट हैं, जो लोग अत्याचार में लिप्त रहे हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा और उससे पहले 9 तारीख के बाद पश्चात, कल शपथ ग्रहण के पश्चात उन्होंने शुभेंदु दा के पीओ को मारा है और उसको उल्टा लटका कर, जैसे गृह मंत्री जी ने कहा था, वैसे ही उसका न्याय किया जाएगा। कितनी खुशी है आपको, शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए सीएम बन चुके हैं, मतलब उनका ऐलान किया गया है नाम का? तो बंगाल का आम पब्लिक जो है और कार्यकर्ता है, ये हम लोग माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है, माननीय स्वराष्ट्र मंत्री का आभारी है कि सही आदमी का हाथ में एक कमांड छोड़ा है और वो सही ऐसा एक व्यक्ति है शुभेंदु अधिकारी, जिसके हाथ में बंगाल सुरक्षित रहेगा और विकसित होगा। आपको क्या लग रहा है, कितने दिनों से आपको इस दिन का इंतजार? देखिए, ये तो इंडिपेंडेंट का बाद से तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था बंगाल को लेकर, जिसका चिंताधारा से आज भारतीय जनता पार्टी चल रहा है, उसका अगर पीठभूमि में भाजपा नहीं आता है तो ये इंतजार तो वर्षों से था, तो बहुत साल के बाद ये हम लोग को सफल हो गया। और अभी जो बंगाल में आपने देखा होगा किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो जाती है, बहुत सारे लोग उसके बाद मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए बंगाल में भी, यूपी की तरफ। देखिए, गैर कानूनी काम जहाँ है वहाँ तो कानूनी ढंग से निपटाया जाएगा। अब ये हम लोग तो बोल नहीं सकते कि बुलडोजर से चलाएंगे, कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी का सरकार आने का बाद अपने आप जो है घुसपैठिया, रंगबाज, गुंडागर्दी जो है अपने आप बंद हो जाएगा। अब ये चलो देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कोई कार्रवाई नहीं करना पड़े, अपने आप समझ जाए, यही अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए। आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार की कार्रवाई बंगाल में होनी चाहिए, कैसा काम होना चाहिए, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तो योगी जी जैसा मॉडल, नेताजी मॉडल चलेगा यहाँ पे और बुलडोजर की राजनीति होगी अब। और अभिषेक बनर्जी जो धमकी दे रहे थे 4 मई के बाद हम देख लेंगे 12 बजे के बाद, क्या कहेंगे गृह मंत्री को इतनी बड़ी धमकी? देखिए, 4 मई के बाद वो दिखेंगे कि नहीं, ये तो बात पता चली गया है जनता को, दिख तो रहे नहीं है। अब 9 तारीख के बाद हो सकता है वो वापस चले जाएं अपने वाइफ के वहाँ अब्रॉड, अब वो वहीं रहेंगे। अब 9 तारीख के बाद वहीं नहीं दिखेंगे तो उनका क्या जवाब दिया जाए? अखिलेश, ये तो ही है, अभिषेक बनर्जी तो बड़ा घुसपैठिया है, वो तो पूरा बंगाल को लूट लिया और पैसा बाहर में रखा। अब वो ख्याल करिए कि रात में कब छुप के भाग रहा है। वो बंगाल में रहेगा तो उसको एकदम बिहाइंड द बार जेल में जाना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है। ममता बनर्जी, अरे क्या करे, अब तो मजबूर हो गई थी भाईपो को लेके। अखिलेश यादव यूपी से आते हैं और कहते हैं दीदी आप हारी नहीं है ममता बनर्जी से मिलकर, क्या लग रहा है अखिलेश यादव बंगाल क्यों आ रहे हैं ममता बनर्जी से? चोर मसेरा भाई, वो भी हारा ये भी हारी, तो क्या होगा? चोर मसेरा भाई किसका पक्ष में बोलेगा? वो वही बोलना पड़ेगा ना भाई। अब उन लोग का तो सहारा नहीं है, तो वही सोच रहा है चलो भाई ममता का नाम ले कुछ हो, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। वो खेला होबे नहीं, खेला खत्म हो गया। कितनी खुशी है, शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान हो गया है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग तो इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द दादा आए
और अपने राज्य को संभाले, क्योंकि राज्य गलत आदमी लोगों के हाथ में था जो अपने आप को आज 15 साल से सीएम बता रहे थे। असली में वो सीएम के नाम में एक और ममता बनर्जी, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी, जिसको भाईपो के नाम से चला रही है 15 साल से, ठीक है ना। वो जिंदगी में अगर कुछ किया होता अच्छा तो आज ये परिणति नहीं होता उन लोग का, इसका ये परिणाम है। वो तो गृह मंत्री को देख लेने की बात करते हैं, 4 मई के बाद धमकी देते हैं। देखिए आज उसका क्या हाल है। 4 मई इस बार कंफर्म वो लोग गए, पिछला बार भी यही था, पर पिछला बार वो लोग झूठ चोरी और सब कारीगरी से कारसाजी से जीता था वो लोग। पर इस बार जो लोग गया, अब जिंदगी में वो लोग कभी आए नहीं था। कोई भी है जिंदगी में एक बार इंसान गलती करता है छोटा मोटा तो उसको एक चांस मिलता, पर ये लोग जो गलती किया है अभी लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं, घर से बाहर निकलने के लायक नहीं। ये लोग तानाशाही का राजनीति किया है पश्चिम बंगाल में। शुवेंदु अधिकारी का बंगाल में सीएम बनना, इसका क्या अर्थ निकाला जाए, और बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते थे अब उस पर किस तरीके की कार्रवाई? एक घुसपैठिए अंदर आ नहीं सकेंगे, क्योंकि अब ये हम लोगों के हाथ में आ गया, दादा के कंट्रोल में रहेगा ये हर कुछ। इतना दिन जो करना था वो लोग किया अपना मनमानी। ममता बनर्जी अगर सही माने में मानिए तो वो पॉलिटिकल लीडर थी नहीं कभी बांग्लादेश की, ठीक है। और कर रही थी बांग्लादेश का और आज भी कर रही है वो, और चाहे वो जो भी कर ले, अब वो जिंदगी में अब उसके लिए एक ही रास्ता, बैक टू बांग्लादेश, बैक टू बांग्लादेश। उसके साथ साथ जिसका नाम अभिषेक बनर्जी है। क्या कहेंगे अखिलेश यादव यहाँ पर जो पहुँचे थे, उनके लिए 2 शब्द? देखिए उनके लिए कुछ कहना, वो उनका वहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे चूल्हा बुझ चुका है। अब वो इसलिए बंगाल आए हैं अपनी रोटियां सेकने। ये सब चोर सब मुसेरे भाई हैं। वहाँ पे उन्होंने टोटी चुराया था, यहाँ पे ममता ने कोयला और बालू चुराया है। तो ये चोर मिलकर अब नया षड्यंत्र रचने के प्लानिंग में है कि कैसे अब यूपी को लूटा जाएगा आने वाले चुनावों में। शुवेंदु अधिकारी के सीएम बनने के बाद क्या ये जो चोरी हो रही थी वो सब बंद होगा? देखिए हम संघ से जुड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है कि हम चोरी में कभी लिप्त नहीं रहे हैं, और यही रहेगा। हमारे यहाँ सुशासन की सरकार होगी और जनता ने भी इसी को देख के वोट किया है, माननीय मोदी जी को देख के वोट दिया है, और ये विकसित भारत का एक अंग बनेगा। और कल विकसित बंगाल के नाम से और प्रचंड भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष। सर, नए सीएम का ऐलान कर दिया गया, कुछ एक शब्द कह दीजिए। सबको शुभकामनाएं, शुभेंदु दा को भी शुभकामना। शुवेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान कर दिया गया है, वो नए मुख्यमंत्री होंगे बंगाल के। क्या कितने दिनों से आपको इस दिन का इंतजार? कितने दिन के इंतज़ार? वो तो बहुत 40 साल का इंतज़ार है। 40 साल से हम संगठन का प्रयास किया, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का दर्शन एकात्म मानववाद, हाँ, को प्रतिष्ठा करने के लिए हम संगठन इसे 40 साल से लगा हिया, और 40 साल बाद में ये पूर्ण हुआ। ये विशेष तो हमारा पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मस्थान। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये भारतीय जनता पार्टी सृष्टि किया, इसीलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व अफसोस किया जब तक बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिष्ठा नहीं होगा, क्षमता नहीं आएगा, तब तक केंद्रीय नेतृत्व का स्वप्न सफल नहीं होगा। एक बार केंद्रीय नेतृत्व का स्वप्न सक्सेस हुआ। मेरा जो सोच था वो तो कामयाब हो गया। शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनेगा तो सब लोग ही खुश होगा। सब खुश होगा। हाँ, सब खुश होगा। आपको क्या लग रहा है किस तरीके से वो काम करेंगे आगे? वो अच्छे तरह से काम होगा। शुभेंदु जी अच्छा काम ये मॉडल पे काम करेंगे, मॉडल जो सेंट्रल के साथ बातचीत करके जो काम होगा। सारे लोग कहते हैं कि योगी मॉडल पे काम होगा। हाँ, वो बंगाल के लिए जो मॉडल अच्छा होगा वही चलेगा। बंगाल के लिए नए सिलेबस में नई किताबों के साथ होगा। बंगाल कभी किसी को कॉपी करता नहीं है और ना करेगा, ये आप देख लेंगे आने वाले समय में। तो शुवेंदु अधिकारी के नाम पे जो मोहर लगाई है गृह मंत्री अमित शाह जी ने, विधायकों ने, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, आप सब जानते हैं कि अमित शाह जी जब ने मोहर लगाई है तो, और अमित शाह जी उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय बिताया है। मेरे ख्याल से पहली बार ही वो 15 दिन किसी चुनाव वाले क्षेत्र में रहे, और वही उसी के कारण उन्हें पूरा श्योर है। इसी बोलकर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था, इस बोल के शुवेंदु अधिकारी नाम आया है। क्या कहेंगे शुवेंदु अधिकारी नए सीएम होंगे बंगाल के, क्या देख रहे हैं आप, किस तरीके से काम कर? ये बंगाल वासी के लिए अच्छा खबर है, क्योंकि जो इतने साल पे जो जंगल राज चल रहा है ना पश्चिम बांग्ला में, तो जंगल राज खत्म हो गया, जंगल राज खत्म हो जाएगा, ये हमारा उम्मीद है।
जो ये जंगल राज पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। अब उनके पीए की भी हत्या कर दी गई गोली मारकर। ये तो जंगल राज का शेष निशान है ना। ये जो जंगल राज चलता है माने चल रहे थे इतने साल पे, तो ये वाला उसका प्रमाण है। जो बंगाल में कोई आइन का शासन नहीं चल रहा था, इतने साल पे जंगल राज ही चल रहे थे। तो ये उसका पीए का मर्डर कर ये भी साबित कर दिया है कि यहाँ पे आइन का शासन इतने साल तक नहीं चला था। तो वो भी सब पहले गुंडा राज चल रहा था, माफिया राज चल रहा था, और जो लूट हो रही थी उस पर अब शुभेंदु अधिकारी लगाम लगाएंगे? ऑफ कोर्स लगाम लगाएंगे, क्योंकि बंगाल वासी को ये उम्मीद है जो शुभेंदु अधिकारी पहले जो काम करेगा वो बंगाल वासी के लिए ये जो सिंडिकेट राज, ये जो जंगल राज, ये जो गुंडा राज, ये सब बंद होना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए। ये पहला उम्मीद है बंगाल वासी के सभी आदमी को। हाँ सीएम साबित होंगे शुभेंदु अधिकारी। देखिए, जो जंगल राज चलता रहे ना 15 साल के लिए, तो शुभेंदु जी मेरा जो सीएम होने का बाद तो सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, नारी शक्ति एक साथ के मिल के काम करेंगे, युवा शक्ति ने बहुत अच्छा काम करेंगे, और सारे क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्रों में, और जो नगरी का जो जगह है ना, वो सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, बंगाल पश्चिम बंगाल का सब आदमी ने यही चाह रहा था। और हाँ, कल शपथ भी है और तमाम राज्यों के सीएम आएंगे यहाँ पर, और गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कितनी खुशी की बात है और कितनी ऐतिहासिक बात। कब से इस दिन का इंतजार था? 75 ईयर्स का बाद, 75 साल का बाद, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बात किए थे, उसका जो सोच थे, सपना था, 2026 में शुभेंदु जी और बंगाल का जो लाइन है, यहाँ मेरा जो गुरुदेव है मोदी जी और अमित शाह जी, सब मिलके वो सपना आज मेरा सामने में है, और वो भी सफल हो गया। 2026 के बाद जो श्यामा प्रसाद का जो नीति था वही में चलेगा बंगाल। जो अभिषेक बनर्जी धमकी दे रहे थे गृह मंत्री को कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे। देखिए उसी का बाद मेरे को कोई टेंशन भी नहीं है। उसी का बाद में कोई उसका बुझा दिया है। जो 4 तारीख क्या देखेंगे तो वो तो हाल देख लिया है। तो ये इसका बाद उसका हाल क्या होगा वो आप लोग वो जो बंगाल वासी सब देखेंगे। क्या हाल होगा? हमको ये ख्याल है जो उसका पास जो करोड़ों गुंडा है, करोड़ों रुपया है, वो सब तमाम हो जाना चाहिए, तमाम होना चाहिए। ये बंगाल वासी का साधारण नागरिक का पैसा है, उसका घर का कोई पैसा नहीं है। घर का पैसा आम बंगालियों का पैसा, आम बंगाली का पैसा है। हाँ, वो तो सही बात है। वो गवर्नमेंट का, तो वो जो रुपया सब है ना, वो तो गवर्नमेंट का है। वो आदमी का जो पैसा है, हाँ, वो लूट चला है, लेकिन वो सब बंद हो जाएगा। वो कुछ नहीं बात है।